सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। छापर रोड पर स्थित कोठारी कुंज के पास बिसायतियान फ्रेंड्स क्लब द्वारा बिसायतियान प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता का उद्घाटन कांग्रेस नेता एडवोकेट मनोज मेघवाल, पूर्व उप सभापति बाबूलाल कुलदीप, कांग्रेस नेता मोहम्मद इदरीस गोरी, सीकर से समाजसेवी हाजी निशार शेख, रामावतार शर्मा, पार्षद बिलाल बुरहान आदि लोगों ने फीता काट कर किया। खिलाड़ियों से परिचय के बाद कांग्रेस नेता मनोज मेघवाल ने बैटिंग की, जबकि बॉलिंग कांग्रेस नेता मोहम्मद इदरीस गोरी ने की। दोनों लोगों ने क्रिकेट खेलकर प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन किया। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता एडवोकेट मनोज मेघवाल ने कहा कि प्रतिस्पर्धा खेल के मैदान तक ही सीमित रहनी चाहिए ताकि सही मायनों में खेल व खिलाड़ी और खेल की भावना का विकास हो सके। मोहम्मद इदरीस गोरी ने कहा कि सरकारी योजनाओं से लोगों को जोड़ने के लिए युवाओं को आगे आना चाहिए। वहीं सीकर से आए समाजसेवी हाजी निशार शेख ने प्रतियोगिता को सराहनीय कार्य बताया और 11,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रतियोगिता के लिए दिए जाने की घोषणा की। कार्यक्रम में भंवर अली कुरैशी, अमजद खां, जावेद खिची, रफीक दुलाका, सलीम गोरी आदि लोग मंचस्थ रहे। संचालन कर रहे तनवीर चागला ने बताया कि अतिथियों का स्वागत आदिल, फिरोज, रहीम, जाहिद, राजवीर, अरबाज, खुर्शीद अली, मोहम्मद जैद, इकबाल बुरहान, सैयद अली, काजी आदि लोगों ने किया। प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच सीकर व राजल देसर की टीमों के मध्य खेला गया। खेल तो हमेशा खेल की भावना से खेलना चाहिए, प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, पर खेल के लिए होनी चाहिए, आपस में प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए। और फ्रेंड्स क्लब ये जो है जिसने आयोजन किया है बिसायतियान प्रीमियर लीग का, उनको मैं शुभकामनाएं देता हूँ और इसके सफल होने की कामना करता हूँ। खेल और खेल की भावना से ही खेला जा रहा है क्रिकेट का, और इसमें एक हमारी एक समाज है, विषयी समाज, जिसको ये लोगों ने, युवा ने एक बाहर निकालने की कोशिश की है और खूब अच्छी मेहनत कर रहे हैं ये लोग। अभी कुछ दिन पहले लाडनू में प्रोग्राम किया क्रिकेट प्रतियोगिता, इसके पहले लक्ष्मणगढ़ में किया, अभी सुजानगढ़ में हुआ है। ये विषयी फ्रेंड्स क्लब की ओर से युवाओं ने कोशिश करके दिन रात मेहनत करके इसको कामयाब करने की कोशिश की है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि जनाब मनोज साहब है, इदरीस साहब है, बहुत सारे लोगों को उन्होंने अपनी तरफ आकर्षित किया है। और मैं कहता हूँ आने वाले युवाओं का ऐसे जोश रहा तो बिसायती समाज का एक दिन खूब अच्छा नाम होगा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रदेश सचिव छगनलाल चौधरी ने कहा है कि केंद्र सरकार नाक कटने के डर से तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं ले पा रही है। चौधरी स्थानीय उपखंड कार्यालय के बाहर चल रही किसानों के धरने को संबोधित कर रहे थे। धरने के 89वें दिन शिरकत कर रहे चौधरी ने कहा कि यह कानून अप्रत्यक्ष रूप से अंबानी व अडानी जैसे कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं। इन कानूनों को जनता के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को जनता के सामने आखिरकार झुकना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जहां जहां भाजपा चुनाव लड़ेगी वहां वहां किसान बीजेपी को चुनाव हराने का प्रयास करेंगे। धरने को प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य उमराव सारण, राम नारायण रुलानिया, तेजपाल गोदारा, लुआरा सरपंच नरेंद्र बेनीवाल, रामकुमार मेघवाल, एडवोकेट गंगाधर मूड आदि लोगों ने संबोधित किया। धरने पर लालचंद बेदी, पुखराज कचावा, मोहम्मद दयान, एडवोकेट नूर मोहम्मद पाडियान, सावताराम दुसाद, जयराम टांडी, महबूब बड़गुजर, किशन लाल चरण, श्रीराम बामा, अमजद खान, लालूराम बिजाणिया, केसरा राम बिजाणिया, पुखराज कचावा, राम नारायण स्वामी, सोहेल गोपालपुरिया सहित अनेक लोग मौजूद रहे। धरने के बाद छगनलाल चौधरी के नेतृत्व में नारेबाजी करते हुए उपखंड अधिकारी मूलचंद लोनिया को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग की गई। हाँ, निश्चित रूप से ये जो नए कृषि कानून जो बनाए हैं ये उन्हीं अडानी और अंबानियों के पक्ष में बनाए गए हैं। इसलिए हम जो है मोदी सरकार के खिलाफ भी लड़ रहे हैं और अडानी अंबानी से भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। इस कॉर्पोरेट घराने को हरा के ही किसान जो है वापस अपने घर आएगा। इसलिए बिकने तो देश को तो छोड़ा ही नहीं देश के लिए पहली बार देश के जो मंत्री बनाए गए हैं, जो देश को बेचने के लिए मंत्री बनाए, ये एक अलग से विभाग खोल दिया बेचने का, तो इससे ज़्यादा तो और क्या होगा। आप सारे लोग समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि हर चीज़ को बेच दिया। और मैं तो ये कहता हूँ कि गाँव में या कहीं भी लास्ट में अगर कोई चीज़ बिकती है उसका नाम है रास्ता। आज देश में कोई सड़क ऐसी नहीं है जिसको किसी को बेचा नहीं है। किसी भी सड़क पे हम गुजरते हैं तो पैसा दे के ही गुजर सकते हैं, सड़कें ही बेचती तो और तो क्या बचे। केंद्र सरकार अब इन मुद्दों को लेके हार चुकी है। अब वो सिर्फ अपनी जो बात कहना या उसको स्वीकार करना बचा है, तो उसको स्वीकार भी कर लेगी थोड़े टाइम में। तो निश्चित रूप से ये भी एक बड़ा सवाल है नाक का भी लेकिन किसान के सामने सरकार की नाक भी कट जाए
तो कोई बड़ी बात नहीं है। किसान की नाक बड़ी होनी चाहिए, सारे देश और दुनिया इसी बात को अच्छा मानती है। सुजानगढ़ पुलिस थाने में बुल्ली देवी पत्नी जगदीश प्रसाद जाट निवासी गोपालपुरा रोड ने रिपोर्ट दर्ज करवाकर पुलिस को बताया कि जलाई तलाई के पास हमारे खेत में कच्चे व पक्के मकान है। दिनांक 11 मार्च की रात को करीब 10 बजे हमारे पास फोन आया कि आपके घर में आग लग गई है, जिस पर मेरा पति जगदीश व पुत्र रामचंद्र जलाई तलाई पहुंचे तो वहां पर काफी तोड़फोड़ की हुई थी। आसपास के लोगों ने मिलकर आग बुझाई, तब तक लाखों का नुकसान हो चुका था। परिवादिया का आरोप है कि राजू डुकिया, पवन प्रजापत, पवन डाका, ललित नाथ, राजा इसरावा व 3-4 अन्य लोगों ने हमें नुकसान रंजिशवश पहुंचाई है। दूसरी ओर इस मामले में एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक यह कहते हुए सुना जा रहा है कि घटना से पहले आरोपियों ने बस स्टैंड स्थित एक होटल में उसे पीटा, फिर आरोपियों ने नुकसान पहुंचाने के लिए आग लगाई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी है। सुजानगढ़ पुलिस थाने में रामलाल नाथ निवासी वार्ड नंबर 16 सांकलावास ने रिपोर्ट दर्ज करवाकर पुलिस को बताया है कि 12 मार्च की रात को करीब 8 बजे में रोजमर्रा की तरह अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली RJ10 RA 8076 मकान के सामने खड़ी की थी। अगले दिन 13 मार्च को जब तलाश किया तो ट्रैक्टर ट्रॉली घर के बाहर नहीं मिली। पुलिस ने ट्रैक्टर के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। वहीं इस मामले में 2 नंबर रेलवे फाटक के पास लगे एक CCTV फुटेज से पता चलता है कि एक बाइक पर 3 लोग सवार होकर ट्रैक्टर की रेकी करने के लिए आए। इनमें से कुछ लोग कंबल भी ओढ़े हुए थे। एक व्यक्ति बाद में ट्रैक्टर को चलाकर 2 नंबर फाटक के अंदर की तरफ ले जाता हुआ CCTV में दिखाई दे रहा है, जबकि 2 युवक बाइक पर सवार होकर 2 नंबर फाटक की तरफ ही एंटर करते हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। 12 तारीख को शाम को मैं मेरे घर पे ट्रैक्टर लेके आया था और गली में ट्रैक्टर खड़ा करके रात को सो गया। सुबह जब 6 बजे उठ के देखा तो मुझे मेरा ट्रैक्टर व ट्रॉली दोनों नहीं मिले। फिर मैंने पुलिस को रिपोर्ट करवाई कि 12 तारीख को रात को मेरा ट्रैक्टर गायब हो गया है। उसके बाद में CCTV फुटेज भी देखे, उसमें 3 लड़के मोटरसाइकिल लेके आए। उनमें से पहले 2 लड़के आए थे कंबल ओढ़ के, उन्होंने ट्रैक्टर के पास में देखा कि ट्रैक्टर खड़ा है और इधर उधर कोई नहीं है। तो उसके बाद में ट्रैक्टर लेके वो तीन लोग आए थे मोटरसाइकिल लेके। तीनों 2 मोटरसाइकिल पे थे, एक ट्रैक्टर लेके चला गया। फिर मैंने पुलिस में जाके कंप्लेन भी की थी। पुलिस से ये मांग है कि मेरा जो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर ट्रॉली है, जल्द से जल्द मुझे ट्रैक्टर दिलवाए वापस। आपका